अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेसन की खंडलियाँ बनाने की एक बहुत ही परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। ये वो रेसिपी है जो कि अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल परफेक्ट जमी हुई बेसन की खंडलियाँ बना सकते हैं। आज मैं वो राज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो बहुत कम लोग बताते हैं अपनी वीडियो में। तो मैं एक-एक चीज़ आज आपको डिटेल में बताऊँगी कि किस तरीके से बेसन की खंडलियाँ आप बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं और बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगी, और जो इनका मसाला है वो बड़ा ही मज़े का बन के तैयार होगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से बेसन की खंडलियाँ बना के तैयार की जाती हैं। बेसन की खंडलियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बेसन। एक कढ़ाई में 2 कप भर के बेसन लेना है। बेसन आप चाहें तो आप इसे हल्का सा भूनकर भी ले सकते हैं या फिर ऐसे भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया है तकरीबन आधी गड्डी, हरी मिर्चें हैं 3 अदद बारीक कटी हुई, प्याज है एक छोटे साइज़ की बारीक चॉप की हुई। तो ये तीनों चीज़ें हमने बेसन में डाल देनी है। तो यहाँ पर कोई भी 1 कप आप सेट कर लें जिससे आपने बेसन नाप के लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है, इसमें चीज़ें मैं डाल रही हूँ। 2 चम्मच भर के दही इसमें शामिल कर देंगे। दही से बेसन की जो खंडलियाँ हैं ये बड़ी ही जायकेदार बनेंगी। अब इसमें नमक हस्ब ज़रूरत हमने डालना है। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इसमें पानी डालना है, तो जिस कप से नाप कर बेसन लिया था उसी कप से ही नाप कर इसमें मैंने 2 कप भर के पानी के शामिल किए हैं। 2 कप बेसन है, 2 कप पानी है। अभी हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। बेसन में गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, खूब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। मैंने तकरीबन 1 साल पहले वीडियो शेयर की थी बेसन की खंडलियाँ बनाने की, जो कि मिलियन में गई थी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, लेकिन उसमें काफ़ी कमेंट्स ऐसे भी थे कि जब हमने खंडलियाँ बनाई तो वो टूट गईं। तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा आप लोगों के साथ इस रेसिपी को मैं शेयर करूं। तो तकरीबन यहाँ पर देखिए मैंने पानी इसमें 3 कप शामिल किया है। 3 कप पानी है और 2 कप बेसन के हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। तो यहाँ मैं चम्मच से भी आपको दिखा दूँगी, इस तरह का मेज़ा बनना चाहिए। देखें पतला सा है ये, इस तरह से आपने बनाना है। कोई भी कप से जिससे भी आप बेसन नाप के ले गए, तो जितना आप बेसन ले गए उससे 1 कप बढ़ा के आपने पानी डालना है। 2 कप बेसन है, 3 कप पानी के शामिल किए, बाकी सारे इसमें मैंने मसाले डाले। तो सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने गैस पर रख दिया है। अब मैं इसमें लगातार चम्मच चला रही हूँ। आपने भी इसे गैस पर रख के और छोड़ना नहीं है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। आपने इसे लगातार चम्मच चलाते हुए पकाना है। जैसे जैसे स्टीम लगेगी बेसन को ये एकदम थिक होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसे पकाना है। तो यहाँ मैंने वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं किया। ये मिनटों में काम हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 6 मिनट ही लगते हैं मुश्किल से। तो यहाँ पर देखिए मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ। आप इसकी थिकनेस देखें, ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, ये देखें। तो हमने इसे अच्छी तरह से पकाते चले जाना है जब तक कि ये मज़ीद और डो की शक्ल में नहीं आ जाता है। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से बेसन की खंडलियाँ बनाएंगे तो कभी भी आपकी खंडलियाँ टूटेंगी नहीं, ना कभी बिखरेंगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। आप जो गलती करते हैं वो यही होती है, या तो पानी कम ज़्यादा हो जाता है या फिर कुकिंग का टाइम आप कम देते हैं। तो अच्छी तरह से हमने इसे पकाते जाना है। ये देखिए कढ़ाई में नीचे ये चिपकने लगा है बैटर, तो हम इसे साफ़ करते जाएंगे, अच्छी तरह से पकाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं चम्मच लगातार चलाती जा रही हूँ। इसी तरह से यहाँ अपने हाथ नहीं रोकना है, लगातार इसमें चम्मच चलाते रहना है और इसी तरह से इसे हमने पकाते चले जाना है जब तक कि ये बिल्कुल एकदम डो की शक्ल में नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 70% तो ये पक चुका है। तो बस इसी तरह से जब तक इसमें ये चिपचिपाहट थोड़ी कम नहीं हो जाती तब तक मैं इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी। तो बस इसी तरह से मिक्स कर लिया मैंने। गैस का फ्लेम देखिए बंद कर दिया है। बिल्कुल अच्छी थिकनेस इसमें आ चुकी है। अब कोई भी थाली आप ले लें, प्लेट या डिश ले लें, ऑयल से सबसे पहले ग्रीस कर लीजिएगा। इसके बाद ये सारा बैटर हमने इसमें डालना है। अब हम इसे फ़ौरन से सेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे फ़ौरन से फैला रही हूँ स्पैचुला से। तो इसी तरीके से आपने भी इसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है। अब आपने करना क्या है कि आपने फ़ौरन इसकी कटिंग नहीं करनी है, पहले आपने इसे सेट करना है अच्छी तरह से, और इसके बाद सेट करने के बाद हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे बल्कि हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इसे फ्रिज में
लाजमी रखना है, फ्रीज़र में रखना है ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए, तभी इसकी कटिंग हमने करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा था और ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आपने ये स्टेप लाजमी करना है। फ्रिज में रखने से ये होता है कि ये अच्छी खासी जम जाती हैं और फिर ये टूटती भी नहीं है, ना बिखरती हैं, ना ऐसा होता है कि जब हम सालन में डालते हैं तो शोरबे में जाके ये बिखर जाएँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल एकदम परफेक्ट ये बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ, मैं ट्रायंगल शेप में काट रही हूँ। तो इस तरीके से आप स्क्वायर शेप में भी कटिंग कर सकते हैं या छोटे बड़े पीस जिस तरह के दिल चाहे आप इसके बना सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको काट कर भी दिखाऊंगी कि ये कितनी बेहतरीन सी जमी हुई तैयार हुई हैं। ये देखें, अब मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी। ये देखें, आसानी से देखिए निकल गई हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये टूट रही हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी बन के तैयार हुई हैं। शेप आप इनकी चेक कीजिए, ये देखें। और ये इतनी मज़ेदार लगती हैं कि जब आप इन्हें जमा लेंगे तो आपका दिल चाहेगा ऐसे ही उठा के आप इन्हें खा लें। इतनी मज़ेदार ये बन के तैयार हुई हैं। इनका जायका बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट और मज़े की बनी है। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो ऐसे ही आप इसे मसाले में भूनकर पका लें या फिर आप इन्हें थोड़ा सा ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि फ़्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब हम मसाले में पकाते हैं। बेसन तो वैसे भी कच्चा नहीं है क्योंकि हमने इसे अच्छी खासी देर तक पकाया है, तो फ्राई करने का भी कोई इतना ख़ास कोई रिज़ल्ट नहीं आते हैं। डायरेक्ट ऐसे भी पकाएंगे तो भी ज़्यादा अच्छी मज़ेदार पक जाती हैं बनिस्बत फ्राई करने के। बाकी आपकी मर्ज़ी है, डिपेंड करता है। अगर आपको फ्राई करना पसंद है तो आप पहले इन्हें फ्राई कर लें थोड़े से ऑयल में, इसके बाद आप मसाला तैयार करें। तो चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। सालन बनाने के लिए यहाँ पर तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे, 1 छोटा चम्मच राई दाना इसमें शामिल कर देंगे, ज़ीरा इसमें जाएगा आधा चम्मच। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया था, प्याज का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। इसके साथ थोड़े से कड़ी पत्ता डालेंगे। अगर कड़ी पत्ता आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने अच्छी तरह से प्याज को फ्राई करना है ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर अच्छी तरह से प्याज को हमने लाजमी फ्राई करना है, वरना मसाला हमारा बिल्कुल भी अच्छा जायकेदार नहीं बनेगा। इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। अब मज़ीद हमने इसी तरह से फ्राई करना है इन सारी चीज़ों को। इससे ये होगा कि लहसुन की जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो दूर हो जाती है। ऑयल में बड़ा ही ज़बरदस्त खुशबू और जायका आएगा जब हमारा ये शुरू का भगाग इतना बेहतरीन होगा। तो यहाँ पर अभी से ही इतनी अच्छी खुशबू आ गई है। तो मसाला अच्छी तरह पक चुका है, गुलाबी कलर हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर का भी मैंने पेस्ट बना के डाला है, टमाटर इसमें ऐड कर दिए। इसके साथ ही दही भी डालेंगे। दही मैं यहाँ पर डाल गई हूँ तकरीबन आधा कप इसमें दही शामिल कर देंगे। दही और टमाटर दोनों आपने डालने हैं। दोनों चीज़ें डालेंगे तो बहुत अच्छा जायका आएगा, क्योंकि बेसन की जो भी सब्ज़ी या जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसमें दही का जायका बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दही और टमाटर दोनों मिला के डालेंगे तो और भी मज़े का फ्लेवर बनेगा इस रेसिपी में। नमक इसमें डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर तकरीबन 1 बड़ा चम्मच भर के। इसके साथ ही ज़ीरा पाउडर इसमें डाल देंगे आधा चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 चम्मच। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ मैं इसमें अजवाइन डाल गई हूँ। अजवाइन एक तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, हाज़मेदार होती है, बेसन की चीज़ों में लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए इसका। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच अजवाइन डाली। इसके साथ ही कसूरी मेथी यानी कि ड्राई मेथी डाल दी है 1 चम्मच भर के। अब मसालों को हमने अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है, भुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी है। तो यहाँ पर पानी सारा इसका देखिए तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद और डालूँगी। पानी डाल के मज़ीद मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और मसाला हमारा बहुत ही शानदार बनके खुशबूदार तैयार हो। तो यहाँ मैं पानी इसमें डाल गई हूँ, 1/4 कप मैंने पानी डाला है। अब मैं मज़ीद मसाले को अच्छी तरह से पहले भून लेती हूँ। जब मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसमें बेसन की खंडलियाँ इसमें डालेंगे। तो यहाँ देखिए मसाला भून चुका है। अब इसमें हमने ये खंडलियाँ शामिल कर देनी है। देखिए कितनी परफेक्ट ही बनके तैयार हुई हैं, ये देखें।
तो बस ये सागे इसमें हम डालेंगे और इसके बाद कुछ सेकंड्स तक हमने मसाले में इन्हें भून लेना है। अब हल्के हाथ से हम इसे भूनेंगे। माशाल्लाह लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और इंशाअल्लाह ताला मेरी गारंटी है कि अगर आप सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी भी बेसन की खंडलियाँ कभी भी नहीं टूटेंगी। अब इसमें हमने शोरबा जितना बनाना है उसी हिसाब से पानी एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आप चपाती के साथ बना रहे हैं तो मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी डाला है, तो आपने भी इतना ही डालना है। अगर आप चावल बॉयल कर रहे हैं साथ में तो फिर आप इसमें थोड़ा ज़्यादा शोरबा भी कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा पतला शोरबा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा मीडियम दरमियाना सा है ये देखिए इस तरह का शोरबा है इसका मसाला। तो बस अब हमने इसे कवर कर देना है और इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पर हम पका लेते हैं। हल्की धीमी आंच पर पकाएंगे, दम वाली आंच पर। तो यहाँ टोटल 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी हैं, 2 हरी मिर्चें मैंने काट कर ली थी, तो ये भी इसमें शामिल कर देंगे। तो चलिए अब मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत मज़ेदार सी बेसन की खंडलियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही लजीज बनके ये सालन तैयार हुआ था और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जब आपके घर भी ये सालन बनेगा ना तो आप इसे बार बार बनाएंगे, एक बार नहीं बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही लजीज उम्दा सालन की रेसिपी है ये। तो मैं आपसे कहूँगी कि ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिश आउट कर लिया है। देखिए दिखने में ही कितना लजीज ये सालन लग रहा है, तो सोचिए खाने में कितना लाजवाब होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की मेरी ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर आपने इस रेसिपी को शेयर करना है। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।